रहे हो, ये हमारे भाई, दो भाई खाली वर्कआउट कर रहे हैं, लेग का वर्कआउट, ये और हमारे भाई ब्रदर, और हमारे भैया 200 केजी मार रहे हैं वर्कआउट लेग प्रेस में। और कोई नहीं है जिम में, जिम पूरा खाली है। ये है नज़ारा सैटरडे का। ऐसे होता है लेग वर्कआउट हमारे जिम में। कोई वर्कआउट नहीं करता लेग का, बिकॉज इंडियंस बहुत कम लेग का वर्कआउट करते हैं। इसी हाय गाइस, दिस योर दोस्त सौरभ एंड वाचिंग वर्ल्ड जिम्नास्टिका। ये जो टॉपिक है, इस पर मैंने जो वीडियो बनाया, मैं एक्चुअली मेरे को एक कमेंट आया था मेरे यूट्यूब चैनल पे। मेरे एक सब्सक्राइबर ने मेरे को कमेंट किया था मेरे चैनल, मेरे एक वीडियो पे। उसने ये कहा कि आप प्लीज़ इस वीडियो पे आज प्लीज़ बात करो, मतलब हम लोग जब व्हेन वी यूज्ड टू डू मास्टरबेशन देन व्हाट इट अफेक्ट्स इन आवर बॉडी, मतलब इससे हम लोग का टेस्टोस्टेरोन क्यों गिरेगा, और मतलब ऐसा क्या चीज़ है हम लोग का, या फिर हम लोग स्ट्रेंथ गिर जाएगा, या फिर एंडोरेंस गिर जाएगा, या फिर जब हम लोग डेडलिफ्ट मारने जा रहे हैं, या फिर स्क्वाट मारने जा रहे हैं, हैवी वर्कआउट करने जा रहे हैं, तो हैवी वर्कआउट हम लोग करने में कुछ दिक्कत आएगा या फिर नहीं है। ये टॉपिक काफ़ी सेंसिटिव टॉपिक है, क्योंकि हम लोग को काफ़ी कुछ गलत नॉलेज हम लोग के दिमाग में बैठा हुआ है। बेसिकली आज आई वॉन्ट टू डू क्लियर दिस क्वेश्चन। बेसिकली ये क्या है, व्हेन वी यूज्ड टू डू मास्टरबेशन, तो क्या होगा, हम लोग जब मास्टरबेशन करते हैं तो हम लोग का स्पर्म बाहर रिलीज होता है हम लोग का बॉडी से। अब जब हम लोग का बॉडी से हम लोग का स्पर्म बाहर रिलीज होगा, तो हम लोग को फिर से नया स्पर्म हम लोग बॉडी में खुद पे खुद बनेगा। उसके पीछे रीज़न ये है कि जो हम लोग का स्पर्म होता है वो 40 डेज तक जिंदा रहता है हम लोग का बॉडी में। अब 40 डेज के बाद आप यदि मास्टरबेशन नहीं भी करोगे ना, तो खुद पे खुद आपका बॉडी वो स्पर्म आपका सोखेगा और उसको डिस्ट्रॉय कर देगा। उसके बाद खुद पे खुद आपका नया स्पर्म बॉडी में बनेगा। ये चीज़ होता है। अब हम लोग ये गलती ये करते हैं ना, हम लोग ये लगता है हम लोग मास्टरबेशन कर देंगे तो हम लोग का टेस्टोस्टेरोन गिर जाएगा, हम लोग हैवी वर्कआउट नहीं कर पाएंगे, हम लोग एंडोरेंस वर्कआउट नहीं कर पाएंगे, हम लोग को नींद आएगा। ऐसा कुछ नहीं है। अब ऐसा कुछ नहीं है। इसके पीछे रीज़न ये है मेरा कि हम लोग का दो तरह का हार्मोन होता है हम लोग का बॉडी में, जो हम लोग का ब्रेन ही सब कुछ डिसाइड करता है कि कहाँ पर स्पर्म का क्वांटिटी इसके बॉडी में कम हो गया, इंक्रीज़ करना है, या फिर टेस्टोस्टेरोन गिर गया है तो टेस्टोस्टेरोन इंक्रीज़ करना है, या फिर टेस्टोस्टेरोन बूस्ट करना है। तो सब कुछ हम लोग का ब्रेन डिसाइड करता है। अब ये होता है कि LHS और FSH, ये दो तरह का हार्मोन होता है हम लोग का बॉडी में। LHS का काम होता है टेस्टोस्टेरोन बूस्ट करने का, और FSH का काम होता है आपका स्पर्म, अगर आपका बॉडी में क्वांटिटी कम हो गया स्पर्म का, तो स्पर्म क्वांटिटी बिल्ड करने का आपका काम होता है FSH का। ये चीज़ है। अब जब हम लोग का टेस्टोस्टेरोन गिर जाएगा, लो हो जाएगा, तब हम लोग का सिग्नल जाएगा हम लोग का ब्रेन में। ब्रेन बोलेगा कि LHS को कि तुम टेस्टोस्टेरोन बनाओ। अब है कि जब हम लोग का बॉडी में स्पर्म का क्वांटिटी गिर जाएगा, तो हम लोग का सिग्नल जाएगा ब्रेन के पास। ब्रेन बोलेगा FSH को कि तुम स्पर्म जनरेट करो, बॉडी में स्पर्म बनाओ। अब ये सब साइकिल डिफरेंट है। अब ऐसा भी नहीं है जब आप मास्टरबेशन कर दिए हो तो आपका कुछ भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा। इफेक्ट पड़ेगा, लेकिन वो बस 5% इफेक्ट पड़ेगा। अब बेसिकली ये है कि आप वो डिपेंड करता है कि आप यदि मास्टरबेशन कर रहे हो तो किस टाइम कर रहे हो, या फिर किस पीरियड में कर रहे हो। ये चीज़ सबसे बड़ा थिंग है। अब जैसे कि फॉर एग्जांपल आप यदि मास्टरबेशन किए हो जस्ट जिम जाने के बाद तुरंत, तो उससे ये होगा कि आपको कुछ ना कुछ इफेक्ट पड़ेगा आपको, क्योंकि दोनों जो चीज़ है ना LHS और FSH, जिसमें कुछ ना कुछ डिफरेंट, कुछ ना कुछ अटैचमेंट है, कुछ ना कुछ बीच में जॉइंट है। वो जॉइंट को आप तोड़ नहीं सकते हो, इसीलिए आपका इफेक्ट पड़ेगा बस वो, लेकिन 5% खाली पड़ेगा, उससे ज़्यादा नहीं पड़ने वाला। ये चीज़ है। अब बात यह है कि अब जो मेरा आंसर ये है कि या फिर हम लोग का मतलब हम लोग का जब बॉडी बिल्डिंग में या फिर हम लोग का जब वर्कआउट में कुछ इफेक्ट पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा, या सिंपल सा आंसर है नो, कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। लेकिन हाँ, इफेक्ट पड़ सकता है अगर आप जिम के जस्ट तुरंत पहले आप मास्टरबेशन की हो, तो आपका वो पड़ सकता है। अब अगर आप सुबह 4 बजे किए हो या फिर 6-7 बजे किए हो, तो कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, क्योंकि वो बहुत बड़ा गैप हो जाएगा ना बीच में। और जब टेस्टोस्टेरोन आपके स्पर्म आपके यदि आप बाहर गया आपका बॉडी से, वो ज़्यादा बनने में टाइम नहीं लगता आपको, मैक्सिमम आपको 40 मिनट्स लगेगा आपका स्पर्म फिर से बनने के लिए। इट इज़ द थिंग।
So stay connected with me and my channel to have the good knowledge related with bodybuilding and fitness and World Gymnastica says you bye. And my name is Saurabh, and let's meet you in the next vlog or in the next video. Till then, goodbye and I miss you all. And yes, happy Durga Puja and please celebrate your festival and stay safe in your home due to the corona and stay healthy. आज सैटरडे है हमारे जिम में, सो मैं आज बेसिकली आप लोग मैक्सिमम लेग वर्कआउट करते होंगे सैटरडे को। सो आज मैं कुछ नज़ारा दिखाना चाहता हूँ हमारे जिम में, क्या नज़ारा है हमारे लेग वर्कआउट का। ये है नज़ारा। तो ये हमारे भाई, दो भाई खाली वर्कआउट कर रहे हैं लेग का वर्कआउट, ये और हमारे भाई ब्रदर, और हमारे भैया 200 kg मार रहे हैं वर्कआउट लेग प्रेस में। सो और कोई नहीं है जिम में, जिम पूरा खाली है। सो ये है नज़ारा सैटरडे का। ऐसे होता है लेग वर्कआउट हमारे जिम में। कोई वर्कआउट नहीं करता लेग का, बिकॉज इंडियंस बहुत कम लेग का वर्कआउट करते हैं। सो इसीलिए लेग इंडियंस के सब मैक्सिमम सबसे ज़्यादा वीक रहता है। सो ये सीन। और भैया सही बात है ना, हम सही बात बोल रहे हैं ना? बिल्कुल सही बोल रहे हैं भैया। लेग का वर्कआउट बहुत कंपलसरी है कि नहीं भैया? लेग का वर्कआउट कंपलसरी है कि नहीं, पहले ये बताओ। टेस्टोस्टेरोन बूस्टिंग के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। हर लोग इसी को स्किप करते हैं। मेरे ख्याल से नहीं करना चाहिए, लेकिन हम लोग ये करते हैं, गलती है, सबसे बड़ा गलती है। सो गाइस, हम लोग को पता चलेगा कि क्यों इम्पॉर्टेंट है लेग्स का वर्कआउट। लेग का वर्कआउट इसलिए इम्पॉर्टेंट है, बूस्ट होता है हम लोग को बॉडी में, और क्योंकि लेग एक बड़ा मसल है, और अगर आप लेग का वर्कआउट मंडे को करो तो इट इज़ विल बी वेरी गुड, बिकॉज मंडे से लेकर के आप सैटरडे तक रोज़ रेगुलरली आप वर्कआउट करोगे, मतलब, और ये सीन है। तो लेग का वर्कआउट पहले करो और उसके बाद कुछ और वर्कआउट करो, क्योंकि लेग जिस दिन आप वर्कआउट करोगे तो उस दिन आपका टेस्टोस्टेरोन बूस्ट हो जाएगा। उसके बाद आपको एक अलग ही फीलिंग आएगा, एंजॉय आएगा वर्कआउट करने के लिए। सो दैट इज़ द थिंग।